जी बिल्कुल, आज वफाकी बजट पेश किया गया है, तो वफाक की जानिब से जो टैक्स लगाए गए हैं उस पे सिंध असम्बली के अरकान क्या कहते हैं, आइए सिंध असम्बली के अरकान से बात करते हैं। महंगाई बढ़ गई है, टैक्स पे मज़ीद इजाफा हो गया है और सिंध को अपना हिस्सा नहीं मिला। आप समझिए कि पिछले अदवार में पिछले 5 सालों में जितने भी मंसूबे थे सिंध से रिलेटेड थे वो पूरे नहीं हुए। अभी जो वादे किए गए थे कि सिंध को सर फहरस्त रखेंगे वो वादे पूरे नहीं हुए। हम कोलिशन में जब आए थे तो सिंध के मुफादात पे बात करने के बाद हम लोग आए थे। अब ये सारी कारकर्दगी है तो यकीनन हमारी लीडरशिप इस बात को देखेगी और हम समझते हैं कि यह नाइंसाफ़ी जो है और गैर मुनसिफाना तरीक़ेकार है वफाक का सूबों के साथ स्पेशली बिलखुसूस सिंध के साथ मुकाबले कबूल तो हरगिज़ नहीं है और हम चाहेंगे कि इसको नज़रसानी करनी चाहिए और बजट में सिंध का हिस्सा होना चाहिए था। देखें, हमें तो उम्मीद है कि वफाक अच्छा बजट देगी और जिससे गरीब आदमी पर और मुतवसत तबके पर जो खुद लोग हैं उन पर कोई वज़न ना पड़े। और पीपल्स पार्टी ने भी उनसे खुल के ये बात की है कि ऐसा टैक्स ना लगाया जाए जो गरीब आदमी पे पड़े और कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे जो आम चीज़ें हैं, अशिया खुर्दनोश जो है वो महंगी हों। तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए और आवाम की बेहतरी के लिए जो भी इक़दामात हैं वो किए जाएँ। अगर टैक्स लगाना नागुज़ीर भी है तो उस मरात याफ्ता तबके पे लगाया जाए जो अफोर्ड कर सकता है। जी बिल्कुल, देखें आवाम जहाँ पहले से परेशानियाँ माशी बदहाली और परेशानी का शिकार है तो अच्छी तवक्कुआत नहीं रख सकते कि जिस तरीके से IMF के सिलसिले चल रहे हैं और सिर्फ सूद के लिए मज़ीद कर्ज़े लिए जा रहे हैं तो सारा बोझ डाइवर्ट होता है आवाम पे। तो हम तो यही कोशिश कर रहे होते हैं सिंध असम्बली में, कोशिश करेंगे आवाम को किस तरीके से रिलीफ दें। जिस तरह से गैस के मसाइल, बिजली के, पानी के, जो आवाम बुरी तरह पिस रही है, तो हम इंशाल्लाह इसके लिए कोशिश करते रहेंगे कि बेहतरी आए, आवाम को रिलीफ मिले इंशाल्लाह। देखिए, मैं तो हमारे तो 22 के करीब MNA ना, पीयूष पार्टी के ज़्यादा MNA, तो वो भी मुतमईन नहीं है उस बजट से। जो कल मैं शेरी रहमान का भी देख रहा था, शाजिया मरीज़ साहबा का, वो भी अदम एतमाद कर रही हैं। देखिए, वसाइल तो नहीं, IMF के बोझ तले हम दबे हुए हैं तो हम लोगों को क्या डिलीवर कर पाएंगे। मेरा बुनियादी मसला है कि हम पानी के मसले को, जहाँ पानी आ रहा है वहाँ पानी के मसले को हल नहीं पा रहे, लोड शेडिंग को हम हल कर नहीं पा रहे, हम गैस की लोड शेडिंग को हल नहीं, बिल उसके बढ़ते जा रहे हैं। और MNA MPA ने जो अपने स्कीमें डाली हुई हैं, ADP के अंदर स्कीमें, वो भी नहीं ले रहे। तो बताएं, हम साल भर यहाँ बैठ के आवाम ने जो वोट दिया, जो चाहते हैं कि उनके डेवलपमेंट के काम हो, सेवरेज का, पानी का, बुनियादी मसला स्कूल कॉलेज का, कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा यार, जब स्कीमें ही नहीं आ रही, जब कुछ नहीं आ रहा तो असम्बली रखने का फ़ायदा क्या। जी बिल्कुल, अरकान सिंध असम्बली की आपने बात सुनी, उनका ये कहना था कि जो टैक्स लगाए गए हैं उसमें महंगाई मज़ीद जो है वो होगी और साथ साथ वफाक को इस पर कुछ जो है तजवीज़ हैं कि कुछ उस पर ख्याल रखना चाहिए, अवाम के मुफाद में कुछ रिलीफ दिया जाए। वफाकी बजट का असर जो है पूरे मुल्क के बजट पे होगा, इसलिए वफाक को चाहिए कि जो बजट पेश किया गया उसमें जो है वज़ीर आज़म की तरफ जो तजवीज़ हैं वो सिंध असम्बली के अरकान की तरफ से ये दी गई हैं कि महंगाई कम की जाए। कैमरामैन शाहिद अली के साथ अब्दुल कादिर, कैपिटल TV, कराची।